ओम शांति। मुरली है 1 अक्टूबर 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। आज का प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। बाबा क्या कहते, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? बाबा ने उत्तर दिया, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। कौन सा हुनर एक बाप के पास है जो दूसरों के पास नहीं है? क्योंकि वह खुद सदा देही है, निराकार है, आत्मा है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। कैसे न्यारे है ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार ही हो गया।
शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमान हो न सके, देह अभिमानी नहीं हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, यह पाठ बैठ कर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावें कैसे। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रालब्ध वहाँ पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगड़ तो कारोबार आदि चल न सके। ऐसे नहीं कि वहाँ यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहाँ तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है क्योंकि बाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी कुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खल्लास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। ना तुम यह शिक्षा वहाँ ले जाते हो, वहाँ ना यह ज्ञान ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते अमावस्या पे क्या हो जाती है, लीक जाकर रहती है ना। तो इसमें मूंझो नहीं। कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले तो बाबा कहती है पक्का निश्चय करो कि हम कौन हैं, आत्मा हैं। पहले ये पाठ ही पक्का करो। दृढ़ निश्चय बन जाओ कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो बाबा क्या कहते, तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं
आत्मा हूँ, यह पक्का न होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनने से पाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी धारण रहे होंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। एक बाप ही सिखाते हैं, यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते बाप तो कभी देह लेते ही नहीं। जो उनकी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े वह सिर्फ इस ही समय पर आते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाने। बाबा कहते यह कहावत है ना, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती है, और जिनको फुर्सत है बाबा कहते वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तो बाप यह समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते, यह तो जानते हैं ना तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर के पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई की निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, इसलिए तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं। अब कहते हैं इसीलिए ही तो ईश्वर को जानते ही नहीं। निधन के नास्तिक कहावत बाबा कहते कहलाए जाते हैं, निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे ज्ञान को अच्छी रीति हानि हो जाती है, और कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं। इसीलिए जब ईश्वर को ही नहीं जानते तो क्या बन गए, निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं। कैसे यह दृष्टि बाबा कहते कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम ही सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैशाल्य है ना, इसमें गलानी की तो बात ही नहीं। यह खेल है जो बाप समझाते हैं, तुम देवता से असुर बन गए हो। बाबा कहते क्या बन गए हैं, ऐसे तो नहीं समझते हो ना। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देना और सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत का ज्ञान देना। बाबा कहते यह मनुष्य नॉलेज लेते हैं ना। बाबा कहते लेते हैं ना, बाबा कहते और फिर क्या बन जाते हैं। यह शिक्षा मिलने से तुम ही तो सुधरते हो ना। बाबा कहते देवता से असुर कैसे बने हो, यह सब खेल है। बाबा कहते ऐसे कोई नहीं कहते क्यों बने,
बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही क्या है, यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते। जो टीचर बनकर पढ़ाए, पढ़ाने वाला बाप देखो। क्या देखो? बाप देखो। पढ़ाने वाला तो कौन है? बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, यह पूरा नहीं लिखते हैं। कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परम पिता अर्थात परम आत्मा, वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं। ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। यह तो समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का तो बाप एक है। इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है ना। ब्रह्मा भी, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। इसलिए देव प्रजा पिता ब्रह्मा है। प्रजा का पिता है। बाबा कहते हैं प्रजा का पिता है, ऐसे नहीं। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी हैं तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं। मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम स्वयं, बाबा कहते आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ। अभी तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाबा कहते मैं तुम सारी आत्माओं का कैसा बाप हूँ? अनादि बाप। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर कहते भी हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। बुद्धि से जानते हो सब वापिस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यासकार जगत में जाना है। सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने ससुराल घर जा रहे हैं। बाबा क्या कहते? अब सिवाय क्या है, कोई भी चीज याद ना रहे। 60 वर्ष की आयु हुई तो वाणी से परे वानप्रस्थ जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं सभी की क्या है? वानप्रस्थ। सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते रहते हैं। बाबा कहते स्टार को याद कैसे करें, यूज कैसे करें। बाबा कहते बाबा को कैसे याद करें, कैसी? बाबा कहते पूजा करें। तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कलट कहते हैं। भक्ति कलट अलग और ज्ञान कलट अलग है।
बाबा कहते ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है, रात दुख को, अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं ना प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम जानते हो, तुम समझते हो, हम ब्राह्मण ही अलग कल्प सुख भोगते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प हम सुख भोगते हैं और आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो, सब बाप को याद नहीं कर सकते। बाप फिर भी तुम पर खुलासा करते हुए, बाबा क्या कहते हैं, खुलासा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा कहते आधा कल्प दुख। बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं तो क्या करेंगे, इकट्ठे होंगे। ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए ना। जो सर्विसेबल हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है। बाबा कहते वह खुद ही समझेंगे हम फूल तो हैं नहीं, बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं। तो बाप की उन पर नजर जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा। बाबा कहते हैं नजर जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा, क्योंकि डांसिंग गर्ल का मिसाल है ना। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3। तो बाबा कहते ये तो बाबा कहते सब जानते ही हैं ना। बाप का ही अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते। बाप पहली मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरी आदि तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना। बाबा कहते इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स शुरू होना चाहिए। बाबा कहते कोई की याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना रहे हैं। भक्त लोग भी क्या कर रहे हैं, अलग कोठी बना देते हैं ना। अंदर कोठी में बैठ क्या माला सिमरते हैं ना। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है, इसमें कुछ जबान चलाने की बात नहीं। बाबा कहते इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर,
और यह है बेहद का प्रजा बेहद का प्रजापिता तो बेहद का ठहरा ना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं, उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं। बाबा क्या कहते हैं? अनादि है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए ना। कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते। बुद्धि से सब काम कैसे होने चाहिए? बाबा कहते कैसे होने चाहिए? काम बहुत रहता है, फिर भी याद की यात्रा कैसे हो? बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि फिर याद की यात्रा कैसे हो? बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का भोजन ही आरंग शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह मन मना भव हुआ ना। अगर यही मान लिया ना कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे भी क्या हो जाएगा? मन मना भव। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं। यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ, बाबा कहते हैं मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ, तो बाबा क्या कहते? मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ, क्या रखता हूँ? क्या तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं? कौन सा वर्षा ले रहे हैं? अमर भव का, आयुष्मान भव। इसमें सब आ जाता है ना। तुम फुल एज पाते हो। वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती सतयुग में। बाबा कहते हैं वहाँ तो 150 वर्ष पूरा जीना है। जैसे ही पता चल जाएगा अब हमारे 150 वर्ष पूरे हैं, हमने छोटे बच्चा बनना है, तो इस देह का त्याग कर दूसरी देह ले लेनी है। बाबा कहते हैं इसमें सब आ जाता है। बाबा क्या कहते कि वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्रवान भाव, तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ है। बस जिनको बच्चा नहीं होगा, बाबा कहते हैं वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प क्या है? बाबा कहते हैं अव्यभिचारी ज्ञान है ना, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि में सब कुछ संन्यास कर रख लिया है। दूसरा पॉइंट है
संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है, एकांत में बैठा अभ्यास करना है, हम आत्मा है, आत्मा है। बस सारा दिन यही निश्चय करना है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। कितना हमने दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखा, यह चेकिंग करनी है। सूक्ष्म होमवर्क दिया है बाबा ने। दूसरा पॉइंट है सर्विसेबल फुल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिसर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। बहुत अब कहते हैं निमित्त बनना है। थोड़ा समय ऐसे नहीं, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि याद ही ना करो। बाबा कहते हैं थोड़ा समय अवश्य निकालना है याद के लिए। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले, सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता, पुरुषार्थ को, पवित्रता को धारण करने वाले, सर्व लगावों से मुक्त भव। विस्तार है, इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग और कपूस इकट्ठा रहते ही आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सब की यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते। भगवान भी साधनों में भी बहुत अंतर, बाबा कहते हैं बहुत अंतर हो जाता है ना। क्या अंतर हो जाता है? ज्ञान जो है, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना, किसी से भी लगाव, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन है पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है।